13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब भी लोग कहते थे ये मोदी है, पीछे नहीं हटेगा। हमने तब भी कहा था कि ये देश का किसान है, इस किसान के ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। हमने उसे हटाया भी, झुकाया भी, रुलाया भी। और ये तो देश के वो बच्चे हैं जो देश की आन बान और शान है। संवेदनहीनता और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी पार कर चुके हैं मोदी और अमित शाह। इस देश का राजा चुप हो तो वजीर तो उछलेंगे ही। राजा क्यों चुप है? देखिए, जिस देश का राजा चुप हो तो वजीर तो उछलेंगे ही। राजा क्यों चुप है? इन बच्चों की मांग क्यों नहीं मानी गई? और कोई भी महिला अपने ऊपर हुए शोषण की इस तरीके से कैमरे पर आकर बात कहे तो मुद्दा कितना गंभीर होगा, ये किसी महिला से पूछ के देखो। सरकार गंभीरता से कहाँ ले रही है? ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना उनके कोई मंत्री बोल रहे हैं। वो नेता जो छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े बयान देते थे, एक शब्द नहीं बोल रहे। अपराधी कैसे बोलेगा? जब सम अपराधी हो तो कैसे बोलेगा? बोलेगा। ये जनता है। जब 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब भी लोग कहते थे ये मोदी है, पीछे नहीं हटेगा। हमने तब भी कहा था कि ये देश का किसान है, इस किसान के ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। हमने उसे हटाया भी, झुकाया भी, रुलाया भी। और ये तो देश के वो बच्चे हैं जो देश की आन बान और शान है, तो इनके लिए पूरा देश खड़ा है। एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है अभी तक, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज की। कोई बात नहीं, भारत के अंदर कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है। क्या लग रहा है, एक सांसद के लिए मोदी जी पहलवानों को त्याग दे रहे हैं? क्या उनके लिए कोई न्याय की आवाज नहीं उठा रहे? देखिए, उसको देश में भ्रष्टाचार से, उसको देश में अपराध से प्यार है। मोदी जी तो देशभक्ति की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार का कहाँ समर्थन करते हैं? अच्छा, देशभक्ति करता है? अभी मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में हुए। जाओ मोदी जी का ट्विटर अकाउंट खोल लो, अमित शाह का ट्विटर अकाउंट खोल लो। अगर उन 5 जवानों के लिए संवेदना का एक शब्द भी लिखा हो तो इसे तुम प्यार कहते हो? संवेदनहीनता और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी पार कर चुके हैं मोदी और अमित शाह। लेकिन क्या लग रहा है, इन पहलवानों को न्याय मिलेगा? लगातार किसान नेता भी समर्थन पहुंच रहे, राजनीतिक दल भी समर्थन करने आ रहे हैं। बात समर्थन नहीं कर रहे, हम लोगों के बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं ना वो तो एक तरह से देखा जाए अभिभावक हैं। वो तो मौन है ना, चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छी बात है, आपने कह दिया ना, सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया। तो कहो ना कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, मौनी बाबा है। क्या लग रहा है, अब इस पूरे मामले को आगे कैसे देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है अब गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज ऐसा बैठा है जिसे चीफ जस्टिस कहते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है, उसे ये झुका नहीं पाएंगे। और जब तक वो झुकेगा नहीं तो देश को उन पर विश्वास रहेगा। ये बताइए, जब किसान धरने पर बैठे तो कुछ लोग कहते थे कि ये कुछ पार्टियों के शय में आ गए हैं, उनके बहकावे में आ गए हैं। ऐसे आरोप कुछ पहलवानों पे भी अब लगने लगे हैं। जैसे ही चुनाव या कुछ होता है तो ऐसा हो जाता है। इसलिए ही तो मैं कहता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई अपनी बात कहने आता है, गद्दार लोग उसे जो है राजनीति से जोड़ देते हैं। किसानों पे भी कहा कि सिर्फ हरियाणा के ही तो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, कहाँ पूरे देश के किसान बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार के किसान जो है पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये एक परिवार के हैं तो जब देश के ये बच्चे मेडल लाए थे, क्या उस परिवार का झंडा ले रहे थे या भारत का झंडा था? बताओ किसका था? भारत का झंडा। तो ये किसके बच्चे हुए? किसके बच्चे हुए? तो फिर कैसे कह दोगे? जो कहता है इन्हें एक परिवार का कहता है, एक प्रदेश का कहता है, वो देश का गद्दार है। प्रधानमंत्री बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब 7 महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल उठता है। अपराधियों के साथ खड़ा है तो कैसे जवाब देगा? जो व्यक्ति अपराधियों के साथ खड़ा हो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा? सवाल चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, कहते हैं ना माफियाओं को खत्म कर देंगे, अपराध को खत्म कर देंगे, फिर कैसे हो रहा है सब? आप योगी जी से पूछ लो, जाओ उनसे पूछ लो कि उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दो। नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? इन बच्चों को न्याय मिलेगा। न्यायपालिका अभी जिंदा है, उससे सबको आशा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और न्याय मिलेगा।